वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जी के विथ राहुल में एक बार आपका लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चैप्टर के तौर पे हम लोग देख सकते हैं जिसका नाम है आर्थिक नियोजन, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये जाना जाता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो आज हम लोग जानते हैं पहले कि आर्थिक नियोजन होता क्या है, इनमें हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे आर्थिक नियोजन। जैसे हम लोग बात करेंगे आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स प्लानिंग जो होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो नियोजन किया जाता है अर्थात योजना बनाई जाती है, किसी प्रकार की परियोजना बनाई जाती है कि आखिर जो है ये एक पूर्व निर्धारित यानी पहले से एक योजना बनाया जाता है। अब योजना किस पर्पस से बनेंगे, तो कुछ ना कुछ पर्पस होता है। अब देखिए वही आर्थिक नियोजन यदि हम लोग भारत के क्षेत्र में जो बात करेंगे, भारतीय क्षेत्र में जो भारत देश में आर्थिक नियोजन का जो विचार है कि उसका क्या उद्देश्य आता है, क्या पर्पस होता है, मेन जो लक्ष्य क्या होता है, उनको क्या देखना पड़ता है। तो उसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं भारत के क्षेत्र में, जो भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हम लोग देखते हैं। तो उद्देश्य यदि हम लोग देखेंगे, तो यदि उद्देश्य देखें तो क्या हो सकता है उद्देश्य, तो हम लोग पहले इसको देखें, क्या क्या बोल सकते हैं, आर्थिक समृद्धि करना, मतलब देश का विकास करना, आर्थिक समृद्धि करना, ये एक नंबर पे देख सकते हैं। हम लोग दूसरा पे यदि देखेंगे, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, इनमें रोजगार का अवसर हम लोग ढूंढ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इनमें, हम लोग यदि उद्देश्य में देखें तो इनमें हम लोग देख सकते हैं बेरोजगारी को कम करना, बेरोजगारी को क्या करना, डाउन करना। और क्या हो सकता है, गरीबी को कम करना, गरीबी को कम करना, ये कर सकते हैं। और हम लोग क्या देख सकते हैं, सामाजिक असमानता को दूर करना, सामाजिक असमानता क्या करना, कम करना, दूर करना, ये देख सकते हैं। और इनमें हम लोग क्या देख सकते हैं, इनमें यदि हम लोग देखने की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं हमारे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। तो इनमें हम लोग ये सब टर्म को देख सकते हैं, किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि करना, रोजगार का अवसर पैदा करना या अवसर बनाना, बेरोजगारी को कम करना, गरीबी को डाउन करना, गरीबी को क्या करना, डाउन करना। इन सब चीजों को हम लोग ये आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में रख सकते हैं। ये जो भारतीय दृष्टि से हम लोग देखें या अदर भी दृष्टि से देख सकते हैं, तो पर्पस यही होता, उद्देश्य यही होता, लक्ष्य यही होता है कि इनको कम करना। यदि इनके और चीजों को हम लोग देख सकते हैं, तो गरीबी को देख लिए, जिस प्रकार से आर्थिक समृद्धि, तो ये सब इनके मेन पर्पस, इसके लक्ष्य में हम लोग देख सकते हैं। अब चलिए वीडियो में आगे, क्लास में आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जब उद्देश्य हो गया तो इनके आगे की हम लोग क्या बात करते हैं कि आखिर ये आर्थिक नियोजन जो है, इनके कुछ पॉइंट हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे पॉइंट देखते हैं, ये आर्थिक नियोजन, ये जो आर्थिक नियोजन है ये किसका विषय है, मतलब किस, जैसे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूची की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो उन्हीं में ना इसके यदि हम लोग टर्म को देख लेंगे तो ये समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। किसका सूची का विषय माना जाता है, समवर्ती सूची का। अर्थात यही कि कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन पे जो है राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों कानून अपनी अपनी बना सकती है, अपने अपने विकास की ओर बात कर सकती है। अब इन्हीं टर्म में एक चीज देखें कि बात करते हैं हम लोग कि आर्थिक नियोजन जो है इसका जो विचार हो सकता है, यदि हम लोग देख सकते हैं कि ये भारत देश में आखिर आया कहां से, तो ये भारत देश में आया यूएसएसआर, जो सोवियत संघ रूस था, उन्हीं के विचार से आया है, उन्हीं से, वहीं से ये लिया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, यदि आर्थिक नियोजन के टर्म में हम लोग देखें तो ये ऐसा माना जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जब ये हो गया कि समवर्ती सूची विषय यूएसएसआर से प्रेरणा ली गई इनके लिए, तो हमने इनमें एक चीज और अब आगे बढ़ करके देखते हैं, आखिर कि भारत में पहला कौन था कि जिसने आर्थिक नियोजन की बात की थी। ये भारत में ऐसा पहला कौन था जिसने आर्थिक नियोजन की बात की थी, तो इन्हीं टर्म पे हम लोग पहला देखते हैं। यदि बात करें तो 1934 की बात आती है, 1934 ईस्वी की बात आती है। इनमें हम लोग यदि नाम जानने की बात करेंगे
तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। ये जो एम विश्वेश्वरैया है, इन्हें भारत में आर्थिक नियोजन का पिता माना जाता है। इनमें क्या बोला जाता है, इनको इसमें जो भारत में आर्थिक नियोजन के पिता, ये भारत में आर्थिक नियोजन के पिता के तौर पे जाना जाता है एम विश्वेश्वरैया। 1934 में ही इनकी एक पुस्तक आई थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, इनकी एक पुस्तक आई थी, इसका बुक हम लोग देख सकते हैं, तो इनको लिख लेने का, प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसको, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर, यदि हम लोग देख सकते हैं इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसकी ये पुस्तक थी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब देखिए, ये जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया थी, इसमें आर्थिक नियोजन की बात की गई थी कि भारत का आर्थिक नियोजन जो करना है किस प्रकार से करना है। तो इसमें कितने साल की, यदि कभी कभी पूछा जाता है, ये जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया है, एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक जो 1934 ईस्वी में आई थी, तो इनमें जो है ना कितने वर्ष का बताया गया था, तो इनमें 10 वर्षीय प्लान की बात की गई थी, 10 वर्षीय प्लान की बात की गई थी, जो कि ये महत्वपूर्ण पुस्तक के तौर पे जाना जाता है। तो ये भारत में पहले आर्थिक जो नियोजन के पिता इनको माना जाता है, आर्थिक नियोजन के पिता माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें 10 वर्षीय प्लान की व्यवस्था की गई थी, यह बताया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग जानेंगे इसके बाद कि अब एक और आता है जो महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं कि राज्य पुनर्निर्माण जो एक और एवं सामाजिक नियोजन का, अब राज्य जो बोलते हैं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। अब देखते हैं एक चीज हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, ठीक है, ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक की बात करते हैं। सामाजिक जो है, यदि हम लोग इसको देखेंगे, नियोजन की बात करते हैं, सामाजिक नियोजन की बात करते हैं, सामाजिक नियोजन की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इसका प्रस्ताव जो आया था ना, ये सामाजिक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक नियोजन का इसका एक प्रस्ताव आया था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना, ये वर्किंग कमेटी जो थे, ये जो वर्किंग कमेटी ने अगस्त, इसने वर्किंग कमेटी ने, कौन सा कमेटी था, वर्किंग कमेटी थी। तो ये वर्किंग जो कमेटी थी ना, इन्हीं के द्वारा आया था, वर्किंग कमेटी के द्वारा। ये कब आया था, तो इनको हम लोग जानते हैं बैठक में हुआ था, वर्किंग कमेटी का 1937 ईस्वी में वर्धा में हुआ था बैठक, जिनमें ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन के बारे में बताया गया था। कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो 1937 ईस्वी में वर्धा में इसका एक मीटिंग हुआ था। अब इसी के टर्म को आगे हम लोग बढ़ाते हुए लेके चलते हैं। तो अब आगे आर्थिक नियोजन में एक हम लोग चीज देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जो कि 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ना अधिवेशन हुआ था। वो अधिवेशन का नाम था हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। ये जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ये कहां हुआ था, तो ये हरिपुरा गुजरात के क्षेत्र में है, तो वहां पे ये अधिवेशन हुआ था। यदि हम लोग इसको अभी इसके देखते हैं आगे, ये जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, ओके। ये जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। इस अधिवेशन के जो, ये 1938 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें, इस अधिवेशन के अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इन्हीं में एक समिति का, एक कमेटी का गठन किया गया, जो कि राष्ट्रीय नियोजन समिति आती है। यहीं पे एक समिति का गठन होगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति। इसी को हम लोग देख ले तो नेशनल प्लानिंग कमेटी, एनपीसी, नेशनल प्लानिंग
जो कमेटी है इनका यह गठन किया गया था। अब एक बात याद रखिएगा कि हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति एनपीसी का जो गठन हुआ था इनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। इनके अध्यक्ष जो है, ये बात करेंगे, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, इनकी अध्यक्षता के थे कि हरिपुरा अधिवेशन तक ये महत्वपूर्ण बिंदुओं के तौर पे हम लोग देखा जा सकता है। अब इन्हीं के तौर पे अब इसको आगे बढ़ाते हुए यदि हम लोग देखेंगे तो आगे चल करके 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान आता है। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में जाकर के 1944 में बॉम्बे प्लान आता है। अब हम लोग जानते हैं बॉम्बे प्लान, पहले बॉम्बे के नाम से ही जाना जाता था, तो हम लोग जानते हैं बम्बई प्लान जो था, हम लोग बॉम्बे प्लान के नाम से बॉम्बे प्लान हम लोग जानते हैं। क्या था बॉम्बे प्लान? ये बॉम्बे प्लान जो था, इन पे हम लोग बात करेंगे, ये आया 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान। और इनमें हुआ कि जब ये 1944 में आया था, ये 8 उद्योगपतियों का एक ग्रुप था, 8 उद्योगपतियों, उनका ये ग्रुप था। तो इन्होंने बॉम्बे प्लान दिया कि आखिर ये भारत में आर्थिक नियोजन कितने हो, मतलब कि किस प्रकार से हो। तो इन्होंने इसमें दिया 15 वर्षीय नियोजन का सूत्र। ये याद रखिएगा, 15 वर्षीय VBI के तौर पे क्या कि पूछा जाएगा कि कितने वर्षीय, ये जो बॉम्बे प्लान आया था ये कितने वर्षीय था, ये 15। और एक बात याद रखिए, जो पहला था कौन सा, M विश्वेश्वरैया का पुस्तक था ना, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें 10 वर्षीय बताया गया था, और बॉम्बे प्लान में जो था ना कितने वर्षीय बताया गया था, तो बॉम्बे प्लान में जो है 15 वर्षीय की चर्चा की गई थी। और इन्हीं टर्म में हम लोग आगे बढ़ करके देखते हैं तो बॉम्बे प्लान में, और इनमें जो बॉम्बे प्लान में 8 थे, इनमें एक प्रमुख का नाम आता है, एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था सर आदेशीष दलाल जो थे, वो महत्वपूर्ण ही इनमें माना जाता है। आदेशीष दलाल ये थे, बाकी और भी थे जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख व्यक्ति थे, इनको प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं हम लोग, प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, इनको हम लोग ये देख करके देखते हैं। तो सर आदेशीष दलाल जो जी थे, इनके प्रमुख माने जाते हैं। अब इनमें एक चीज हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको क्या कहना है देखिएगा। तो अब जब भारत स्वतंत्र होता 1947 में, तो स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार जो है बॉम्बे प्लान से लिया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो क्या बोलना है, स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का जो हम लोग देख सकते हैं, योजना बनाने का विचार जो होगा यही बॉम्बे प्लान से लिया गया है, विचार यहीं से लिया गया है। ये बॉम्बे प्लान से महत्वपूर्ण जो टर्म थे, बिंदु थे, उनको हम लोग जान गए हैं। अब इसी को लेकर के अब हम लोग आगे चलते हैं कि 1944 में अभी आएंगे एक गांधीवादी जो है एक योजना आएंगी, जो कि श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा आया था। उनको जानने से पहले जो है हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि भारत सरकार ने 1944 में एक समिति लाई थी, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो बॉम्बे प्लान थे, यहीं से भारत के जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक नियोजन का जो है बात किया गया था, जो विचार यहीं से लिया गया था। तो 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग का नामक खोला था। तो भारत सरकार ने क्या किया था, 1944 में भारत सरकार द्वारा एक विभाग की जो है ना गठन किया गया था। उस विभाग का जो नाम का हम लोग जान सकते हैं, नियोजन एवं विकास विभाग। नियोजन एवं विकास विभाग, ये भी आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित है, जो कि भारत सरकार द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई थी, जो कि नियोजन एवं विकास विभाग थे। अब हम लोग 1944 में ही एक टर्म को जानते हैं, जो गांधीवादी
गांधीवादी जो है योजना आया था। अब देखिएगा, सभी तो ला रहे थे धीरे धीरे, अभी बॉम्बे प्लान आया, फिर एक भारत सरकार द्वारा ये भी आया। और इन्हीं ने जो इनका जो मुख्य जो माना जाता है वो थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल जी थे जो कि ये गांधीवादी योजना लाए। तो ये सब महत्वपूर्ण जो योजनाएं थी, जितने समिति आए जो कि आर्थिक नियोजन से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे चल करके इन्हीं टर्म में जो आर्थिक नियोजन के विकास के क्रम में हम लोग देखेंगे तो 1945 का समय आता है। 1945 में सभी दे रहे थे अपने अपने विचार, अपने अपने। तो 1945 में एक योजना आती जो होती है जन योजना। इनके जो प्रमुख बोल सकते हैं या लाने वाले एम.एन. राय देख सकते हैं हम लोग। ये जन योजना आया, ये भी आर्थिक नियोजन के विकास के क्रम में हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 1945 में जब ये आ गए तो आगे चल करके 1950 की दशक आती है। 1950 में, अब 1950 की हम लोग बात करते हैं तो इनमें एक योजना आता है सर्वोदय योजना। ये जो आए थे योजना, ये जेपी नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण, उनके द्वारा लाया गया था सर्वोदय सर्वोदय योजना आया था 1950 में। जयप्रकाश नारायण इनके प्रमुख, जयप्रकाश नारायण, सर्वोदय योजना। तो आगे चल करके ये सब जो विकास हुए इन्हीं में देखा जाता है। अब उसी प्रकार जो है 1947 में जो भारत जो स्वतंत्रता के बाद जो 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक जो है समिति का गठन होगा, उनकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति 1947 में जो है सन 1947 में ही एक गठित होती है। सन 1947 ईस्वी की बात आती है। आर्थिक नियोजन समिति की घटना हुई, जो एक गठन हुई जो आई। तो उनमें क्या आता है कि इनमें जो लाए थे जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष, लाल नेहरू जी अध्यक्ष हुए इनमें, ये 1947 में आई। इन्हीं के क्रम में आगे चल करके जो भारत में आर्थिक नियोजन को आगे ले जाने के लिए आगे चल करके जो लाया गया, इसी आर्थिक नियोजन जो लास्ट में जो आर्थिक नियोजन समिति जो 1947 में आई, उसी के तौर पे आगे चल करके भारत में योजना आयोग का गठन होता है। भारत में योजना आयोग का गठन होता है, जो भारत में 1950 में 15 मार्च 1950 में ईस्वी में योजना आयोग का गठन होता है, जो आगे चल करके भारत में पंचवर्षीय योजना जैसी व्यवस्था जो आती है उनको ये लेकर के आगे चलते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम लोगों ने आर्थिक नियोजन की देखिए, यदि योजना आयोग की बात करें तो इनके जो अध्यक्ष के तौर पे बात कर सकते हैं, वो जो होते हैं अध्यक्ष जो होते हैं, ये कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री। तो ये टर्म थी जो ऐसा कि हम लोगों ने आर्थिक नियोजन के बारे में जाना और इनके विकास के तौर पे किस प्रकार से कौन कौन से कमीशन आए, कौन कौन से प्लान आए, इन सब हम योजना आए उन पे हम लोग देखे। तो आज के क्लास में ये हम लोगों ने आर्थिक नियोजन के बारे में डिस्कस किया। तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ करके पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।